नमस्कार, मैं ज्योति यादव और मुख्य तौर पर इस वक्त आपको हम जंतर मंतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप मुख्यतः देख सकते हैं कि मालवीय नगर अग्निकांड की निष्पक्ष जांच करो। मालवीय नगर राजधानी दिल्ली में आग लगती है और भीषण आग में तकरीबन 21 लोगों की जान चली जाती है। उसमें एक आरोपी को फंसाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मालवीय नगर अग्निकांड क्या कहना चाहेंगी, क्यों आई हैं? यहाँ पर हम केसर सिंह नेगी के लिए न्याय की मांग करने आए हैं। एक निर्दोष आदमी को फंसाया गया है। दिखाइए। क्या नाम है आपका? प्रीतम। क्या कहना चाहेंगे प्रीतम जी? मैडम यही कहना चाहूँगा, केसर सिंह जो भी निर्दोष हो गया उनको फंसाया गया है। ये एक असाधारण घटना है कि पहली बार होटल के मालिक को ना फंसाया जाके एक बेचारे कुक को फंसाया गया। तो हमें तो इंसाफ की मांग है, उन्हें तुरंत जमानत पे रिहा किया जाए और जो जरूरी कार्रवाई है दोषियों के खिलाफ वो की जाए। प्रशासन नेगी को फंसाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट नेगी जी को फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उनको वो धाराएं लगाई गई हैं जिनसे उनको बेल ना मिल सके। तो एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि एक गरीब आदमी को फंसाया जा रहा है, जो कि बेचारा एक सीनियर सिटीजन होते थे, एक साधारण कुक थे, जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि उस आग को रोकथामा जाए, उन्हें स्विच ऑफ किया, ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जाए। यहाँ तक कि वहाँ पर लाइव पत्रकार जो थे उन्होंने खुद आके बयान दिया है कि वो 12 बजे तक वहाँ पर थे और उन्हें जो कोशिश कर सकते हैं उन्होंने वो कोशिश की। कहाँ से आए आप लोग? उत्तराखंड? हम उत्तराखंड से हैं, हम दिल्ली से हैं, दिल्ली प्रवासी हैं, उत्तराखंड समाज के। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को यही कहना चाहेंगे कि पहले तो केसर सिंह जी को रिहा किया जाए और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये एक असाधारण इंसिडेंट है जहां पहली बार कोई अग्निकांड होने पर बेचारे एक साधारण सीनियर सिटीजन कुक को फंसाया गया है। ये बहुत ही हास्यास्पद है। क्या कहना चाहेंगे? लिखा है मालवीय नगर अग्निकांड की निष्पक्ष जांच। उत्तरांचल से हम लोग क्यों नहीं आएंगे? हम लोग निष्पक्ष जांच की बात। हाँ, हमारे समाज का बिल्कुल जांच चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल, बताइए। निष्पक्ष जांच, सरकार अभी निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। अभी नहीं कर रही है बिल्कुल। कैसी जांच चाहते हैं आप? हमें बिल्कुल साफ सुथरी जांच चाहिए, उन्हें इज्जत से बाइज्जत बरी किया जाए। बताइए, सैफ नेगी की गिरफ्तारी कर ली गई है। केसर सिंह नेगी की क्या कहना चाहेंगे उनकी गिरफ्तारी को? वो गलत है बिल्कुल, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उत्तराखंड होटल संगठन क्या कहेंगे? हमारी मांग एक ही है, केसर सिंह जी से न्याय की मांग दी पूरी जनता। लेकिन उन्हें तो आरोपी बताया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन पे आरोप लगाया गया है। ये सच में उन पर आरोप, सरकार ऐसा क्यों करेगी? सरकार की नीति खराब है। बताइए, आप कह रहे हैं केसर सिंह नेगी को न्याय दो, सरकार केसर सिंह को क्यों फंसाएगी? सरकार केसर सिंह नेगी को जो सैफ है उसको खाली फंसा रही है और कोई न्याय नहीं दे रही है। जो मेन अपराधी है उसको नहीं पकड़ रही है सरकार, जो मालिक है होटल का उसको नहीं पकड़ रही है, खाली क्यों फंसाएगी केसर सिंह? ये तो हमें भी खुद पता नहीं है। हम तो चाहते हैं जब तक केसर सिंह नेगी को न्याय न दिया जाए, एक हफ्ता तक हम यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। एक हफ्ते तक हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। तो आरोपी आपके हिसाब से कौन है? बट आरोपी फिर कौन हो सकता है? हमें भी ये नहीं पता। अभी न्याय मिलना चाहिए, पहले दिल्ली पुलिस पूरी जांच करे। प्रशासन की जांच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हम न्याय की पूरी उनसे उम्मीद करते हैं और पहाड़ी व्यक्ति को फंसाया गया है और हम उसका घोर विरोध करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल की मैं महिला अध्यक्ष हूँ, मेजर संतोष भंडारी, देहरादून से आई हूँ, उत्तराखंड की आवाज। दिल्ली पुलिस की जांच पर क्या कहना चाहेंगी? हमें पूरी उम्मीद है कि वो प्रॉपर जांच करेंगे। अभी नेगी को फंसाए जाने की वजह क्या लगती है? आप लोग जो सैफ हैं जिन्हें फंसाए जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्ट सरकार है और ये जो होटल भी बना हुआ है, भ्रष्टाचार की वजह से ही इतने 26 कमरे बने हैं, जबकि 5-6 कमरों का इनके पास लाइसेंस है। तो पूरा ये भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकार, भ्रष्टाचार में संलिप्त है होटल का मालिक और एक पहाड़ी व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति को जानबूझकर फंसाया गया है। लेकिन वो तो दुर्घटना बताई जा रही है, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से हुआ है। ऑफ कोर्स, हम तो यही कहेंगे ना कि अगर इसको प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से अगर ये होटल बना होता तो आज इतनी मृत्यु नहीं होती, इसमें ये हादसा नहीं होता।
क्योंकि नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया यहाँ पर। तो आप कह रहे हैं कि प्रशासन की मिली भगत है, सरकार की मिली भगत है इसमें? बिल्कुल, सरकार ने अगर ये इसको चेक किया होता, दिल्ली पुलिस ने चेक किया होता, अगर आज जैसे ये आए हैं बाहर निकल के, अब सारे राज खुल रहे हैं इनके कि कैसे 5 कमरों को इन्होंने 26 कमरों में कन्वर्ट किया है, तो ये पूरी भ्रष्टाचार की वजह से ये सब हुआ है हादसा। बीजेपी सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि केंद्र में अभी वही सरकार है? बीजेपी सरकार तो इस देश की सबसे भ्रष्टाचार सरकार है, और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है इस वक्त देश में। किस आधार पर कह रही हैं आप ये? हम तो देखिए उत्तराखंड में देख रहे हैं कि कहने को ये ट्विन इंजन की डबल इंजन सरकार है, लेकिन उत्तराखंड का इन्होंने पूरा जल जंगल जमीन लूट ली है, पूरा खनन माफिया, पूरा शराब माफिया, पूरा भू माफिया उत्तराखंड में कब्जा किए हुए है। और आज वहाँ उत्तराखंड में एक भी महिला अपने आप को सेफ नहीं समझ रही है, हर जगह गोली कांड हो रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा है कि एक ब्रिगेडियर साहब सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं और वहाँ पर गोली कांड हो जाता है। तो हम तो इसलिए उत्तराखंड में जो आज बिल्कुल कह रहे हैं न्याय व्यवस्था जीरो है। और धामी पुष्कर सिंह धामी तो कह रहे हैं कि वहाँ पर टूरिज्म बना दिया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर। टूरिज्म नहीं है वहाँ पर, पूरा गुंडा राज चल रहा है। आजकल 4 धाम यात्रा चल रही है और 4 धाम यात्रा में आप रोज हजारों वीडियो देख रहे होंगे कि रोज मार कुटाई, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ये वहाँ पर भीड़ को। कोई सुविधा, हेल्थ सुविधा नहीं है। आप देखिए हजारों मील दूर से लोग वहाँ पर यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर जीरो। लेकिन पीएम मोदी तो खुद प्रचार करने जाते हैं उत्तराखंड में। पीएम मोदी तो उत्तराखंड को इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल स्टेट बना दी है। यूसीसी कानून लागू करने के बाद पूरे उत्तराखंड की बेटियां सेफ नहीं है, महिलाएं सेफ नहीं है। और जिसका मन करता है कि उत्तराखंड की बेटियों के साथ, चाहे वो अंकिता भंडारी हो या उसके बाद जितने भी कांड हुए हैं, सब में उत्तराखंड की बेटियां ही पीड़ित हैं। और वहाँ पर उत्तराखंड में मैं कहती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जिसको कहते हैं फेल है। अच्छा, जब भी आप लोग ऐसे आरोप लगाते हैं और या फिर सरकार से सवाल हम लोग करते हैं, तो उनका ये होता है कि ये तो विपक्ष के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हम तो विपक्ष के भी नहीं है, हम तो इस वक्त हम सरकार में नहीं है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल वो दल है जिसने प्रदेश को बनाया था। 42 शहादतें उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने दी थी और आज मलाई खा रहे हैं दोनों राष्ट्रीय पार्टियां। पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड की दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड को लूटा है। अंकिता भंडारी मामले पर अभी तक जांच पड़ताल आश्वासन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगी बतौर महिला? बहुत दुखदाई और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इसमें भाजपा के लोग संलिप्त हैं। और आप लोग जानते हैं कि भाजपा के कितने लोगों, जिसका वो रिजॉर्ट था वो भाजपाई, जिसने ये हत्याकांड करवाया वो भाजपाई, और ये सारे भाजपाई के जितने दुष्ट हैं वो पूरे उत्तराखंड को लूटने में लगे हुए हैं। तो उत्तराखंड की जनता अब क्या करने वाली है? उत्तराखंड की जनता 2027 में इनको सबक सिखाने वाली है। और उत्तराखंड की जनता पूरा यहाँ पे प्रदेश में इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि सत्ता परिवर्तन निश्चित है और उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार होगी, वो मुझे पूरा विश्वास है। बीजेपी तो कह रही है कि उनसे बेहतर कोई देश चला ही नहीं सकता है। ये तो सारा देश जानता है, आप सब लोग जानते हैं कि कैसे देश चल रहा है, कितनी लूटमार चल रही है, कितना भ्रष्टाचार हो गया है। हम भी किसी जमाने में मोदी भक्त थे, लेकिन आज सपोर्टर हम बिल्कुल सपोर्टर थे हम, लेकिन आज हम जो ग्राउंड रियलिटीज देख रहे हैं उससे पता चलता है कि इनसे भ्रष्ट सरकार कोई हो ही नहीं सकती, ना प्रदेश में और ना देश में। क्या क्या रियलिटी देखी फिर आपका मन परिवर्तन हुआ? जैसे क्या क्या देखा आपने? देखिए, हम तो भारत सरकार की 35 साल नौकरी करके आए हैं। मैं एक सैन्य पृष्ठभूमि से हूँ, मेजर संतोष भंडारी मेरा नाम है, और मैं देश के विभिन्न बटालियंस में, एनसीसी बटालियंस में नौकरी करने के बाद जब मैं अपने मूल स्टेट में वापस पहुँची हूँ, जो मेरी जन्मभूमि है, वहाँ पर जाने के बाद हम जो भ्रष्टाचार देख रहे हैं, क्योंकि आज जो हम सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं वो भू कानून नहीं होने की वजह से भू माफिया ने पूरे प्रदेश में कब्जा कर रखा है। सैनिकों की बीवियां परेशान हैं, वो कहती हैं कि हमारे पति तो बॉर्डर पर पोस्टेड है, लेकिन भू माफियाज ने वहाँ उनके ज़मीनों में कब्जा कर रखा है, उनके मकानों में कब्जा कर रहे हैं। तो ये पूरे जो जिन पे सरकारी तंत्र का आशीर्वाद है वो सब गुंडागर्दी
प्रदेश में कर रहे हैं। लेकिन है महिला के नाम पर और महिला सुरक्षा पर तो दमखम छाती ठोकती है सरकार। वो तो कहती है कि इतनी बढ़िया सुरक्षा तो कोई दे ही नहीं सकता महिलाओं को। बिल्कुल झूठ है, इनकी कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क है। और इसका उदाहरण हम पूरे उत्तराखंड में आप देख लीजिए ना, कितने महिलाओं के कांड हो गए हैं, वो सारी इनकी सच्चाई की पोल खोलती है। और महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण ये खाली कागजों में है, ग्राउंड रियलिटीज आर लिटरली डिफरेंट। मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान, नारे देखिए कितने शानदार नारे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये खाली नारे ही रह गए हैं इस प्रदेश में, उत्तराखंड में, और मुझे तो भारत में भी यही स्थिति नजर आती है कमोवेश। तो बिल्कुल ये खाली कागजी नारे हैं। अच्छा, अभी तो हम लोग ये भी देख रहे होंगे कि जिंजी जनरेशन भी सड़कों पर उतरे, जाए वो कॉकरोच जनता पार्टियों में, अलग अलग जगहों पर। ये इस जिस जंतर मंतर पर मेरी मौजूदगी है, आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई 6 तारीख को, फिर 11 तारीख को पुणे, फिर लखनऊ के इको गार्डन, अब बेंगलुरु, अलग अलग देश भर में जो आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन के आक्रोश की वजह क्या देखती हैं? देखिए, ये इस देश में जो बेरोजगार हैं, लाखों करोड़ों युवा हर साल अपनी डिग्रियां करके निकलता है, लेकिन वो मजबूर है सड़कों पर नारे लगाने के लिए और आंदोलन करने के लिए। अगर सरकार ने इन्हें नौकरियां दी होती और सरकार ने अगर इनको प्रॉपर एज पर देयर क्वालिफिकेशन इनको कहीं सेटल किया होता, इनके बिजनेस खोले होते, तो आज जेन जी को सड़कों पर आने की नौबत नहीं आती। तो सही आ रहे हैं जो आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं और हम उनका बिल्कुल समर्थन करते हैं। और मुझे तो लगता है कि युवा शक्ति ही इस देश और इस प्रदेश को बचाएगी। और वो अब जब कमान अपने हाथों में लेगी, जैसे नेपाल में एक युवा ने कमान अपने हाथ में, यस, तो इसी प्रकार इस देश में भी अब यही होने वाला है, क्योंकि पानी सिर से ऊपर आ गया है और युवा बहुत परेशान हो चुका है। लेकिन वो लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और मंत्री साहब तो पूजा में बड़ा व्यस्त दिख रहे हैं। उनका ट्विटर टटोला तो मैंने, यही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितने भी मंत्री यहाँ संलिप्त हैं अलग अलग घोटालों में, सरकार उन्हें संरक्षण देती है, सरकार उनको बचाती है, क्योंकि हिस्सेदारी सब तक पहुँचती है। ये जितना भी घोटाला हो रहा है, चाहे वो आप शिक्षा क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में देखिए, जितना भी घोटाला हो रहा है, ये सरकार, ये चोरों की सरकार, ये दलालों की सरकार, सब मिल बांट कर इस पैसे को खाते हैं। इसीलिए ये बेशरम मंत्री हैं जिनको की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो यहाँ की जनता, यहाँ के युवाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। और आप देखिए, इतना बड़ा ये घोटाला हो गया है, पेपर लीक घोटाला, और उसके बाद में अपने मुख्यालय में ये आग लगवा देते हैं ताकि इनके पास सबूत ना रहे। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए क्या हो सकता है। अच्छा, अंकिता भंडारी, जब आप लोग कवर कर रहे थे, उत्तराखंड से लोग आए थे, मैं यहीं इसी जंतर मंतर पर, तब आप लोग पुष्कर सिंह धामी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। जनता उतरती है सड़कों पर, आंदोलन करती है, आक्रोशित होती है, इस्तीफे की मांग करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तो ना वो न्याय मिल रहा है और ना ही इस्तीफा मिल रहा है आप लोगों को। यस, ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि हमने बताया ना कि इनके तार सभी के सभी भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो ये अपने भाजपाइयों के बचाने के लिए किसी भी एक्सट्रीम इस तक पहुंच सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हाँ, यही तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस्तीफे नहीं होते हैं तो अब जनता इनको अगले इलेक्शन में इनकी औकात दिखा देगी, तब इनको पता चलेगा। मतलब अभी आप कह रहे हैं कि सरकार गुरूर में कह रही है कि इस्तीफे नहीं होते। ये बहुत घमंड हो गया है इन लोगों पर, जितने भी सरकार में, चाहे वो केंद्र सरकार है या जहाँ जहाँ भाजपा की राज्य सरकारें हैं, ये बहुत ही घमंड और गुरूर इनके अंदर आ गया है। लेकिन जनता वो शक्ति है जो बनाती भी है सरकारें और गिराती भी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगली लोकसभा चुनाव और 2027 में उत्तराखंड में जो चुनाव होंगे, उसमें जनता इनको औकात इनकी दिखा देगी। किसे देख रहे हैं? अभी तो सिर्फ एक मसला है, जब आप रोजगार के मसले पर सवाल करते हैं तो पीएम मोदी कहते हैं रील बनाना भी तो रोजगार है, धड़ाधड़ रील बनाइए। यही तो कहते हैं ना कि अगर आप नालायक व्यक्ति को राजा बना दोगे और बुद्धिहीन व्यक्ति को आप मुखिया बना दोगे, तो ऐसे घटिया ही बयान आएंगे। हम तो इसीलिए मैं आह्वान करती हूँ, मैं देश की महिलाओं को, प्रदेश की महिलाओं को भी हमेशा से आह्वान करती हूँ कि पढ़ी लिखी महिलाएं, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखा युवा सरकार में आए, ताकि वो अपने विवेक और बुद्धि से सरकार में बैठें और वो देश चलाएं। अब आप ऐसे हम क्या कहेंगे, एक चाय वाला आज देश चला रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश का क्या हाल होगा। वो कह रहे हैं कि पकौड़े बनाना भी रोजगार है, स्वरोजगार है, आत्मनिर्भर भारत है। तो जो जिस लेवल की जिसकी मेंटालिटी होगी वो उतने ही बात करेगा।
वो कभी ये नहीं कहता कि आप स्पेस पे जाइए। आज दुनिया क्या कहते हैं, स्पेस में पहुंच गई है, और ये अपने पकौड़े तलने से लेकर और चाय की ठेली लगाने से लेकर उससे ज़्यादा, क्योंकि इनकी सोच नहीं है, इनकी परवरिश नहीं है, तो छोटी सोच का व्यक्ति हमेशा छोटी ही बात करेगा। महिलाओं के साथ देश भर में दुष्कर्म हो रहा है, सरकार सोई हुई है, कैसे देखती हैं बतौर महिला इन तस्वीरों को? मुझे बहुत तकलीफ होती है, और आप मुझे बार बार सोशल मीडियाज़ पे भी देखते होंगे कि मैं हमेशा महिलाओं की आवाज़ बनती हूँ, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जब भी कोई कांड होता है उसमें आप अगर देखें उस कांड में संलिप्त लोग वो सब भाजपाई हैं। 98% भाजपाई लोग होते हैं जो ये दुष्कर्म करते हैं, और क्योंकि उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। फिर भी तो एमएलए बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, टिकट भी मिल जाता है। और बताइए, यही आप देख लीजिए कि इनका ये जो ईवीएम मशीन है, हम तो कहते ईवीएम से इस देश में वोट नहीं पड़ना चाहिए, तो ये सारा का सारा खेला आज पूरे देश में शराब तंत्र और जो पैसा बटाई है उसके कारण ये वोट खरीद रहे हैं, और जो ये गुंडे बन के लोगों को धमकाते हैं, ये वोट ये जनता के वोट से नहीं जीते हैं, ये वोट को जो मैनेजमेंट हो रहा है इस देश में, ये उसकी कमाई से ये बैठते हैं यहाँ सत्ता में, लोगों को डरा कर धमका कर रात को शराब वो करके। अभी हमारे लेटेस्ट निकाय चुनाव हुए हैं उत्तराखंड में, और आप सोचिए कि रात को एक पर्टिकुलर बूथ में लाइट बंद कर दी जाती है क्योंकि इन्होंने वहाँ शराब बांटनी है, पैसा बांटना है, इसलिए ये सब करते हैं। तो ये कोई जनता ने के जिताए हुए नुमाइंदे नहीं बैठे हैं आज, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा हो, या चाहे वो लोकसभा राज्यसभा हो, ये सब गुंडाई से जीते हुए इनके वोट हैं। कैसे निजात पाएंगे? आखिरी सवाल और सबसे अहम, अगर इतनी समस्याएं हैं और आप कह रहे हैं कि तानाशाही चरम पर है, तो निजात कैसे मिलेगी समस्या के साथ? निजात इनको हमने कहा ना कि जनता सर्वोपरि है, देश की जनता ही इसका आंसर देगी, समाधान देगी, और देश की जनता अगले चुनावों में इनको बिल्कुल दिखाएगी। तो जनजी का आंदोलन एकदम सही और सटीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। देख सकते हैं मुख्य तौर पर तस्वीरें, ये उत्तराखंड से तमाम लोग आए हुए हैं और जो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि देश भर में तानाशाही रवैया दिखा रही है, उसके खिलाफ जनजी तो सड़कों पर उतरा है, हम लोग भी उतरेंगे और सरकार से हिसाब मांगेंगे, और कुछ नहीं हुआ तो अंत में तख्ता पलट करेंगे। फिलहाल इस चर्चा पर प्रतिक्रिया देना बिल्कुल न भूलें।